हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से रिस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से आपको पता है कार को चलने के लिए डीजल पेट्रोल की ज़रूरत होती है, या बहुत सारे कुकिंग के लिए हमें एलपीजी गैस की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से हमारे शरीर को बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है। जो खाना हम खाते हैं उसका को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होके हम उस खाने को जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और जो कि हमारे सेल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी देती है। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ताज़ी हवा में सांस लेना होता है, जो कि ऑक्सीजन वाली हवा होती है, और हमें फिर इन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर वो हमारे शरीर के हर एक सेल में पहुंच जाती है। तो रेस्पिरेशन क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन सबको वो खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए, तो जो ऑक्सीजन हवा से हमें मिलती है उसको हम सांस में अंदर लेते हैं, और फिर खाने का कंबशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं और एनर्जी को हम अपनी अलग अलग हमारे सेल्स में वो मिल जाती है और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब हम रेस्पिरेशन के अलग अलग फेजेस पढ़ते हैं। उसको दो फेज होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन बहुत तरीके से होता है, जैसे कि अमीबा जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एक्सचेंज करता है। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो दो तरह से सांस लेती है। इनहेलेशन करती है, हवा से ऑक्सीजन अंदर लेने को हम ब्रीथ इन बोलते हैं या इनहेलेशन बोलते हैं, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो बच्चों, इंटरनल रेस्पिरेशन इसको हम अब इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारे सेल के साथ, तो वो खाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O वेस्ट के रूप में बनाती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। तो रेस्पिरेशन के टाइप्स अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें पूरी तरह से खाना डाइजेस्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है और पानी और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, फूड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस एक बार देखते हैं कि एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक हवा की एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट के रूप में बनाता है। और एनारोबिक में ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता। में एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली प्लांट और एनिमल में होता है और एनारोबिक मेनली बैक्टीरिया, पैरासाइट, वॉर्म्स वगैरह में होता है। ज़्यादा एनर्जी एरोबिक में प्रोड्यूस होती है। अब हम रेस्पिरेशन और कंबशन में डिफरेंस समझते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों वो एक स्लो प्रोसेस है और कंबशन फास्ट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है और कंबशन हाई टेम्परेचर पर होता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल मॉलिक्यूल से, और कंबशन में एनर्जी जो होती है वो हीट और लाइट एनर्जी की फॉर्म में होती है। रेस्पिरेशन में एंजाइम्स बनते हैं जबकि कंबशन में हीट बनती है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसमें कि हमारे ऑक्सीजन गैस हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि हमारे नोस्ट्रिल हैं, जो ट्रेचिया है, ब्रोंची है और लंग्स हैं। ये मेन ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। अब हम जब ब्रीदिंग इन करते हैं, जब इनहेलेशन करते हैं, जब हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं उसे हम इनहेलेशन बोलते हैं। तो हमारे लंग्स में जितनी साफ हवा पहुंचेगी उतना अच्छा होता है। तो बच्चों, हमें हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर पतले पतले बाल होते हैं जिसमें कि गंदगी, डस्ट वगैरह उसमें फंस जाती है और क्लीन एयर ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचती है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से सांस लेते हैं। तो बच्चों, हमारे
जब हम सांस लेते हैं तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो एकदम फास्ट हो जाती है। तो जो ब्रीथिंग है वो हमारी इंटरकोस्टल मसल के जो होती हैं रिब्स और डायफ्राम उस पर निर्भर करती है, उसके मूवमेंट पर निर्भर करती है। तो ब्रोंचियल्स जो होती हैं वो बबल शेप एयर के बैग जैसी होती हैं, जो कि एलिवोली से जो एलिवोली बोलते हैं, जो कि अंगूर के गुच्छे जैसी देखने में लगती है। इसके बाद हम इन्हेलेशन के बारे में पढ़ें तो इन्हेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम की जो मसल होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और एकदम सीधी हो जाती हैं, और उसी समय जो इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो रिब्स को ऊपर की तरफ खींच लेती हैं। तो इससे लंग्स का जो साइज़ होता है, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है और उसमें एयर उसके अंदर चली जाती है। इसके बाद एक्सलेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम की मसल्स जो होती हैं और इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और डायफ्राम अपनी डोम की शेप में आ जाता है और चेस्ट कैविटी जो होती है वो छोटी हो जाती है उसके बीच की जगह, और लंग्स वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। वो हवा उसमें से सिकुड़ जाती है और बाहर निकल जाती है हमारे एयर पैसेज के थ्रू। अब हम देखते हैं दूसरे जानवरों में किस तरह से ब्रीदिंग इन की जाती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से सांस लेते हैं, जैसे कि अमीबा है, उनमें कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म नहीं, अलग से ऑर्गन नहीं होते हैं सांस लेने के लिए। लंग्स, बहुत सारे दूसरे जानवरों में लंग्स के थ्रू सांस लिया जाता है, जैसे काऊ, गोट आदि, इनमें लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सांस लेने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे कॉकरोच है, अर्थवर्म है, इनमें अलग अलग तरीके से सांस लिया जाता है। अर्थवर्म कैसे ब्रीथ इन करते हैं? अर्थवर्म जो होते हैं अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। और कॉकरोच क्या करते हैं? कॉकरोच जो होते हैं उनकी बॉडी में इस छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्पिरेकल बोलते हैं, उनके थ्रू सांस लेते हैं। और इसके बाद जो फिशेस में, मछलियों में कैसे सांस लिया जाता है कि जो पानी के अंदर उनमें गिल्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होती हैं गिल्स। गिल्स क्या होते हैं? एक झिल्ली जैसे होते हैं, उनके अंदर पूरी नसें होती हैं जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो फिश जो होती हैं पानी के अंदर गिल से सांस लेती हैं। मेढक जो होते हैं वो लंग से भी सांस लेते हैं और स्किन से भी। तो उनकी नोस्ट्रिल्स से वो सांस लेते हैं और फाइनली हवा उनके फेफड़ों तक पहुंच जाती है, जैसे हम इंसानों के होते हैं, और पानी के अंदर उनकी स्किन से वो सांस लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो बच्चों, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स में क्या होता है? रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। उनकी रूट्स, स्टेम, लीफ, ये सब अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं। तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, और प्लांट धीमे धीमे वो रेस्पिरेटरी करते हैं। तो उनकी पत्तियों में, जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जैसे कि दूसरे सेल्स होते हैं प्लांट्स में, उसी तरह जो जड़ें होती हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। तो रूट्स में बहुत सारे बाल जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हवा के गैप होता है, हवा होती है उनके बीच में, और उससे वो ऑक्सीजन एनर्जी लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल में, अलग अलग प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के कितने सारे तरीके हमने इस चैप्टर में पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।